Assalamu alaikum and good morning to everybody. This is my first video which I am uploading as I had promised. It is on blood pressure. Now, let us come to the basics. What is blood pressure? Blood pressure is the pressure of the heart, the pumping of the heart on the blood vessels. And there are two types of blood pressure. एक तो होता है कि ऊपर का ब्लड प्रेशर जिसको हम सिस्टोलिक कहते हैं, दूसरा होता है डायस्टोलिक जिसको हम नीचे का कहते हैं. अभी इसमें ऐसा है कि जो ब्लड प्रेशर ऊपर वाला जो हार्ट पंप करता है वो ब्लड वेसल्स के ऊपर उसका असर होता है, उसको हम सिस्टोलिक कहते हैं. और जो ब्लड वेसल्स जो रिवर्ट करते हैं प्रेशर हार्ट के ऊपर उसको हम डायस्टोलिक कहते हैं. अभी इसमें ऐसा है कि बहुत से यू कैन से कि मिसकंसेप्शंस है कि क्या नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए. अभी अमूमन आप कहीं पे भी सर्च करोगे, गूगल है या चैट जीपीटी है, सब बताएंगे कि 120/80 जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है. ये नहीं बताते हैं कि 120/80 कौन सी एज के ऊपर है. नॉर्मली for the age of till 20 to 30 the blood pressure is 120/80, but then as the age advances there are degenerative changes, there are you see your blood vessels वो सख्त होते जाते हैं, उसमें elasticity कम हो जाती है, तो automatically the heart has to pump a little bit more. Now when it pumps more, you see the blood pressure automatically will increase. नाउ दैट ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज होता है उसको भी हम नॉर्मल में गिनते हैं फ्रॉम द एज पॉइंट ऑफ व्यू. जैसे फ्रॉम 50 साल की उम्र का अगर कोई बंदा है, वो 50 साल की उम्र का हम जो ब्लड प्रेशर जो गिनेंगे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो होगा 150 ऊपर का होगा और नीचे का 90 तक. अगर उस पे मेंटेन करेंगे तो कोई मुज़ायका नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फ्यूचर में भी. लेकिन अगर आप अपनी लाइफस्टाइल और अपना जो एक कहते हैं कि खाने पीने का जो है एक मेयार वो बरकरार रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. लेकिन क्या होता है कि अगर समझ लो कि 120 से अगर 130 हो जाता है, 135 हो जाता है, 140 हो जाता है 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, डॉक्टर फ़ौरन दवाइयाँ लिख के दे देते हैं. ये होना नहीं चाहिए. आप पहले कंसंट्रेट करो लाइफस्टाइल पे. लाइफस्टाइल से मुराद एक्सरसाइज, डाइट, स्ट्रेस फैक्टर, लिव लाइफ एज इट शुड बी लिव्ड. और सबसे अहम बात है कुदरत को शामिल करो, कुदरत को अपना दोस्त बनाओ. जाओ गार्डन में, जाओ मट्टी में, जाओ पैर रखो, हाथ रखो, उससे आपको देखो कितना फ़ायदा होता है. अगर ये करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, देर आर 10% 20% जो है जिनका ब्लड प्रेशर और हाई होता है, तो वो हम उसमें फिर डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करो और ज़रा देखो. लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर उतना है कि 150 है और आपकी एज है 50+ है, कोई नो टेंशन. आप बिल्कुल उस पर जो है मुतमईन रहें कि कोई प्रॉब्लम नहीं है. ज़्यादातर जो है नीचे का ब्लड प्रेशर है 90 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए. अगर 90 से ज़्यादा होगा फिर हम कर सकते हैं और उसमें अलग से बात करेंगे क्या इसमें करना चाहिए. लेकिन ये जो मिसकंसेप्शन है कि डॉक्टर जाते हैं कि भाई ये साइलेंट किलर है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बोल रहे हैं कि भाई आपको डेथ सेंटेंस हो गया कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 हो गया वगैरह. नहीं, बी रेस्ट अश्योर्ड, ऐसी कोई बात नहीं है. अनदर थिंग इज़ लो ब्लड प्रेशर. देयर इज़ नथिंग लाइक लो ब्लड प्रेशर. मैं एज अ डॉक्टर अगर आप मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे और मैं अगर आपको डायग्नोज नहीं कर सकता हूँ तो मेरे पास सबसे आसान रास्ता क्या है कि भाई आपको लो ब्लड प्रेशर हो गया. और फिर आप जाके घर में भी बोलोगे, अपने दोस्तों में भी, ख़ास करके ख़वातीन, कि भाई मुझे लो ब्लड प्रेशर हो गया है. लो ब्लड प्रेशर जब होता है जब आपका खून ज़ाया हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई कट हो गया जिसमें खून बहुत ज़्यादा गया,
तो ब्लड प्रेशर लो होगा, वो तो लाजमी है। अगर आपको उल्टी और मोशंस हो गए तो ब्लड प्रेशर ऑफ कोर्स डेफिनेटली वो लो हो जाता है। लेकिन आप अगर डॉक्टर के क्लिनिक में जाके कहेंगे कि डॉक्टर मेरा चेक करो तो मुझे लो ब्लड प्रेशर है, ये गलत है। तो इसके लिए आपको ये भी ज़रा ख्याल रखना है कि लो ब्लड प्रेशर, डोंट वरी, अगर इफ़ यू कैन वॉक नो प्रॉब्लम। और लो ब्लड प्रेशर अगर 80 के नीचे जाए तो फिर हम लो ब्लड प्रेशर कहेंगे। अगर आपका सिस्टोलिक भी 90 भी है, बेफिक्र रहो, एन्जॉय लाइफ। थैंक यू।